Very well, guys. Let's start off. Last weekend we were discussing the regression analysis. ऐसा ही था ना जी? Last weekend we understood the concept of linear relation between two variables और उसमें हम कोशिश कर रहे थे कि can we build some predictive algorithm based that. तो हमने क्या सोचा, एक्चुअल वैल्यूज को अगर x एंड y एक्सिस पे प्लॉट कर लें, इट विल कम डाउन टू अ स्कैटर प्लॉट एंड वी विल फिट अ बेस्ट फिट लाइन. वी विल फिट अ बेस्ट फिट लाइन जो इस स्कैटर को बेस्ट फिट करती होगी. देन वी came down to कि what can be the criteria for this best fit line. क्या था वो? कोई बताएगा जरा जल्दी से. व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर बेस्ट फिट लाइन? किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? someone least don't call it a standard error. I'm underlining this time and again. Standard error कुछ और होता है. It is not a standard error which we are referring to. What do we call it? Essentially we call it, बात की थी हमने ऐसा कुछ SSR या RSS, कुछ ऐसा मैंने बोला हो, गलती से निकल गया हो मुझे, याद आ रहा है? Yes, we calculate it by sum of square of errors. तो वापस पढ़ना शुरू करें. sum of square of residuals. तो what is residual? Residual is the distance between actual and predicted value. तो एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर था. मेरी बेस्ट फिट लाइन कहाँ बताएगी? जहाँ पर से वो लाइन पास कर रही होगी इसको. सो मेरे प्रेडिक्शन में जो मेरा टारगेट वेरिएबल y था, उसमें इतनी गलती होगी मुझसे प्रेडिक्शन करने में. तो दिस इज रेसिडुअल. स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर यानी, हाँ सही बात है, ये डेटा पॉइंट कभी, एक्चुअल डेटा पॉइंट लाइन से कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा. तो एक्चुअल एरर जो मैं देखना चाह रहा था, दैट वाज एरर कितनी थी वो? रेसिड्यू, रेसिड्यू एक्चुअल माइनस रेसिड्यू प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड वैल्यू. तो ये हुआ रेसिड्यू टोटल. तो ये कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा. मैं कह रहा हूँ स्क्वायर कर लो, मेरे को तो उससे मतलब नहीं है. प्लस माइनस साइन नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर से नलीफाई हो जाए. दैट वुड बी रॉन्ग. एंड देन आई एम एडिंग ऑल द टर्म्स. लास्ट टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया था, ठीक ही बता रहे थे, ऐसा कुछ आ जाता है. तो फाइनली ये सिनेरियो कैसा दिखा? ये दिखा कुछ ऐसा. एग्जैक्टली वही बात जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, राइट? एरर कैलकुलेट की वो कैसे होगी? ओके, y1 y2 y3 सारे डेटा पॉइंट से डिफरेंस देखना है. तो आई एम जनरलाइजिंग इट बाय yi. एरर ऑफ ith प्रेडिक्शन, दैट विल बी yi, और माइनस कर देंगे उसे, प्रेडिक्शन को माइनस कर देंगे उससे. एरर्स का स्क्वायर ले लिया, ऑल स्क्वायर्स, ऑल द n टर्म्स वी हैव टेकन स्क्वायर एंड एडेड दैट अप. इसी टर्म को हमने बोला SSR. लास्ट टाइम शायद मैंने बोला था इट इज कॉल्ड OLS मेथड. इसको हम OLS मेथड बोलते हैं. OLS स्टैंड्स फॉर लीस्ट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. तो कहीं पढ़ लो तो घबराना मत, ये वही है. ठीक है जी, यहाँ तक सॉर्टेड.
जस्ट आई हैव रन द एनिमेशन, जो एक्सप्लेन किया है वही हो रहा है, यही वो डेटा था, और इसी टर्म को मेरे को मिनिमाइज करना है। दिस e1 e2 en, just e1 square e2 square, all the squares I have summed it up and now I want to minimize it. RSS, okay, इन्होंने RSS बोला है, SSR सेम, वन एंड द सेम, नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कैलकुलेशन बिकॉज इट इज डन बाय मशीन, मैनुअली कुछ नहीं करना, मैनुअली कर भी नहीं सकता कोई इसको, लेकिन ये होता कैसे है वो बता दे रहा हूँ, बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसका मेरे को एनिमेशन नहीं मिला, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट। हाँ अभिलाषा, उसी पे आ रहा हूँ। इस टर्म को मिनिमाइज करने के लिए आपका एल्गोरिदम क्या करता है, जो आप रन करोगे तो आपका टूल, बीट आर और पाइथन और एक्सेल, वो क्या करेगा बिहाइंड द स्क्रीन। दिस इज डेटा पॉइंट, ये तो गिवन है डेटा में, ये तो डेटा में गिवन है एक्चुअल डेटा पॉइंट। ये वाई निकालना था तुम्हें, वो इस वाई की जगह पर, नाउ दिस इज वाई आई माइनस वाई, प्रिडिक्शन कहाँ से आ रहा था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो लाइन निकालनी थी हमें। हम कह रहे हैं अभी एम और सी नहीं पता हमें, तो वो कैसे पता चलेगा, तो दिस बिकम्स वाई आई माइनस एम एक्स प्लस सी। ओके, एरर टर्म क्या थी, इसका होल स्क्वायर, राइट। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, तो दिस वाज this error term, then this error term, then this error term, and there may be 1000 data points। तो मैनुअली नहीं कर सकते, लेकिन बता रहा हूँ ये इस तरह से ये सारी टर्म्स होंगी। अगर इस स्क्वायर को ओपन कर लें, किस सेंस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, yes or no, it will come out to be a polynomial of x of degree 2। ठीक है, नाउ यू रिमेंबर, जिन लोगों का मैथ्स का थोड़ा सा, मैथ्स 11th 12th में, एटलीस्ट अगर 11th 12th में रहा होगा, तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन वी डू। सो दिस इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे पहली बार हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इस पॉलिनोमियल को, जो भी ये पॉलिनोमियल आया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, आपके पास दो एक्सप्रेशन होंगे और आपको दो चीजें पता करनी थी, एम और सी, तो वो दोनों वहां से कैलकुलेट होकर के आते। ठीक है जी, योर एलएमएस में आपका जो डॉक्यूमेंट है, इट इज टॉकिंग अबाउट वे टू मच इन डिटेल अबाउट, भाई अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैनुअली करना नहीं होता, करेगा तो मशीन, मैनुअली कर भी नहीं सकते। ठीक है अभिलाषा, यू गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस एल्गोरिथम, ऐसा डिसाइड हुआ है। ओके, चलो ठीक है। चेक दिस इलस्ट्रेशन आउट, ये वही बता रहा है जो अभी अभी मैंने बताया था, एम और एक्स के टर्म्स में। नाउ वी आर मेंशनिंग बीटा वन एंड बीटा नॉट एंड बीटा एक्स, उस टर्म्स में अगर रखें तो वो कैसा दिखेगा वो इक्वेशन। जस्ट गिव इट अ मोमेंट, आई थिंक समझ आ रहा होगा। बिल्कुल वही बात है जो अभी मैंने बोली थी, बिल्कुल वही बात, जस्ट एक्सप्लेन किया है उसने, तो समझ आ रहा है।
एक्चुअली इसका एनिमेशन नहीं है मेरे पास, इट इज जस्ट स्टिल, बट आई होप समझ आ रहा होगा। ओनली इफ आई पुट ब्रैकेट्स तो आई थिंक इट विल बिकम बेटर। क्या किया है उसने, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जो वाई प्रेड था उसको ओपन कर दिया, लाइन वाला जो वाई था उसकी जगह लाइन की वैल्यू रख दी। ओके, then we come down to one more important aspect, which is greater than r squared. This SSR या RSS जो भी आपने कैलकुलेट किया है, कहाँ था आपका डेटा, ये था आपका डेटा। If I am to show you, say this was your data। अब इस डेटा में हमने यही किया था, इसी का इलस्ट्रेशन आप देख रहे थे, मार्केटिंग बजट ऑन एक्स एक्सिस, और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे वाई। वाई पे रहता है टारगेट वेरिएबल, दैट इज सेल्स। तो यही करने का कोशिश कर रहे थे। अभी तक जो इलस्ट्रेशन आपने देखा है वो यही देखा है, बिल्कुल यही दिखा रहा हूँ मैं एक्सेल में। वी क्रिएटेड अ स्कैटर प्लॉट, और इस स्कैटर प्लॉट से कोई बेस्ट फिट लाइन जाएगी। क्राइटेरिया रखा हमने जिसका एसएसआर सबसे कम होगा। एसएसआर यानी ये एरर्स, फ्रॉम एवरी पॉइंट वी हैव टेकन एरर, स्क्वायर्ड देम एंड एडेड देम अप, उसे हमने बोला दैट इज एसएसआर। नाउ पे अटेंशन, I am telling that on this data set I am getting SSR is 100. ठीक है, then there is another data 2, I am saying I am getting SSR is equal to 1000. Which model is better? Which equation is a better fit? Very obviously, ऐसा लग रहा है, SSR is total of errors। वो एरर जितनी कम हो उतना अच्छा है, सोचने में ऐसा लग रहा है। Think about it, think about it, I want to make a point here, pay attention to this one। You see, ये एरर, ये लाइन जो भी फिट हो रही होगी, मान लो चलो ये लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन फॉर नाउ, देख रहे हो ये लाइन काफी अच्छा फिट कर रही है इस स्कैटर को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पॉइंट्स कितने हैं, दे आर सम, हाउ मेनी, 17 पॉइंट्स। अब इसने छोटे छोटे एरर भी अगर किए, समझ रहे हो, छोटे छोटे एरर भी अगर किए हैं तो दे आर 17, 17 टाइम्स। तो इट विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ऑलमोस्ट 17 ही है एरर्स ऑल टोटल। यानी डेटा पॉइंट जितने ज्यादा होंगे, पे अटेंशन टू दिस फ्रेज, मैं कह रहा हूँ जितने डेटा पॉइंट्स ज्यादा होंगे एरर उतना ज्यादा होने की टेंडेंसी रखेगा। डिस्पाइट माई लाइन इज वेरी गुड फिट, फिर भी उसका एसएसआर बहुत इंक्रीज दिखेगा। यस और नो, समझ आ रहा है? दीज वर 17 डेटा पॉइंट्स,
जस्ट इमेजिन इफ दे आर 17,000 डेटा पॉइंट्स। तो कितना भी अच्छा फिट क्यों ना हुआ हो ये लाइन मेरा, ये एरर, समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा लाइन फिट हुआ था, बट देर आर 17,000 डेटा पॉइंट्स, एरर, एसएसआर वुड बी ह्यूज। ऑन द अदर हैंड पे अटेंशन टू दिस चार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ये भी लाइन फिट हो रहा है, ये हो गया फिट। ये कितनी एरर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एरर कर रहा है, लेकिन डेटा पॉइंट ही थोड़े से हैं। तो इसका एसएसआर मेरे को कैसे दिखेगा, मे बी 10, 20, 30, 40, बस मतलब जो भी स्किल चल रहा है उसका। इसका एसएसआर मुझे कैसा दिखेगा, मे बी थाउजेंड्स, डिस्पाइट द बेस्ट, बहुत अच्छी फिट। इट विल शो मी 1000 एसएसआर, इट विल शो मी एट मैक्सिमम it may go up to 100, kind of. What I want to say is SSR is not a standard value, right? हाँ हाई तो होगा, लेकिन एरर टर्म्स कितने आएंगे? अभिलाषा एरर तो कर रहा है, चलो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन इसकी एरर ही 5 पॉइंट से देख रहा हूँ मैं, इस बेचारे की देख रहा हूँ 15,000 पॉइंट से। इसने छोटे छोटे किए थे, बहुत छोटे छोटे किए थे, लेकिन कर दिए थे 15,000 टाइम्स। आई होप क्लैरिटी होगी इस पे, है ना? समझ आ गया होगा मैं जो बताना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि एसएसआर इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म, so that is why this we don't rely on this RSS or SSR. We derive a new value, और वो डेरिवेशन कैसे करते हैं? We compare it with the worst possible model. कैसे? ये लाइन बेस्ट फिट लाइन, सबसे कम एरर इसने किया है। दिस वॉज माई बेस्ट पॉसिबल मॉडल, मेरे को एल्गोरिथम भी आता है, सब कुछ आता है, सारी चीजें मैंने करके। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल मॉडल? मुझे नहीं आता कुछ भी, ना मैथ्स आती, ना डेटा साइंस आती, ना स्टैट्स आती, ना कुछ आती, एंड स्टिल आई एम एनालिस्ट समवेयर। व्हाट कैन बी माई worst possible estimate guesstimate regarding that what is going to be the sales next month? सबसे घटिया एस्टिमेट क्या दे सकता हूँ, if there is no further tool at my hand? जीरो सेल्स, थिंक अबाउट इट, ऐसा बोलोगे क्या? टेल मी, आई एम टेलिंग यू समथिंग। अगर मुझे अगर मुझे डेटा साइंस नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बस ये डेटा पता है कि पास्ट में हमारी सेल्स कुछ ऐसी ऐसी होती रही, एट लीस्ट, एट द वेरी लीस्ट, मेरा सबसे घटिया अंदाजा मैं क्या कह सकता हूँ, एवरेज कह सकता हूँ। टेल मी, ये तो कह ही सकता हूँ हाँ हाँ, कि जो पिछले कुछ वर्षों में ये पाप किए हैं हमने, अगले महीने शायद ऑन एंड एवरेज इतना हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो हाँ ये हो जाएगा, इससे कुछ ज़्यादा होगा या कम होगा, इतना ही तो होगा, इससे बुरा अंदाजा तो नहीं लगा सकता मैं। गेटिंग इट? अगेन शोइंग यूर इलस्ट्रेशन, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, TSS। पे अटेंशन टू दिस फिगर, मेरी बेस्ट फिट लाइन जा रही है, दिस विच इज़ अ प्रॉपर लाइन, द ब्लैक लाइन, और उसने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, तो उनसे एरर कितनी होगी, इतनी इतनी, जो डिस्टेंस अभी दिख रहा है आप लोगों को, राइट? मेरा सबसे घटिया एस्टिमेट क्या था, मीन वैल्यू,
मैंने कहा सबसे घटिया अंदाजा मैं लगाऊं तो वो होगा 15.56 यहाँ कहीं। करेक्ट, यहाँ कहीं। तो एक मॉडल तो मेरा बेस्ट फिट लाइन थी, उसने कुछ एरर की, वो देख ली मैंने। अब ये मेरा सबसे घटिया मॉडल, इसने कितनी एरर की है? इसने कितनी एरर की है? अरे उतनी ही, वही देख लो ना। दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो क्या बोलूं इस बार इस एरर को? वाई आई माइनस, हाँ जी, क्या माइनस कर दूं? वाई बार, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू तो ली थी। मैं कह रहा हूँ इस बार मेरी मीन वैल्यू और किसी रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, मैं बस घटिया अंदाजा तक लगा रहा हूँ मीन। तो वही है मेरा बेस्ट फिट मॉडल, अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही तो हुआ। इसका मैं करता था स्क्वायर समेशन। अरे हो गया, समझ आ रहा है। आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n। इसने ये एरर किया है। वी कॉल दिस एरर SST और TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, द टोटल पॉसिबल एरर। इससे घटिया अंदाजा नहीं लगा सकता कोई। फेयर, ये भी ठीक हुआ। एंड देन वी कॉइन अ न्यू टर्म, वी आर कॉलिंग इट आर स्क्वायर्ड। बताता हूँ अभी क्या होता है। वी कॉल इट आर स्क्वायर्ड, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस SSR डिवाइडेड बाय SST। and we call it coefficient of determination. What were you trying to determine? You were trying to determine the fit. आपने SSR कॉइन किया, लेकिन हमने देखा वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमने आर स्क्वायर्ड कॉइन किया, एक नया टर्म, विच इज अ रेश 1 माइनस रेशो ऑफ SSR एंड SST, 1 माइनस रेशो ऑफ errors by my best model divided by errors by my worst model. Where it is taking us, check this out. This is a ratio. This is a ratio. Now think about it. अगर 10 डेटा पॉइंट से मैंने ये कैलकुलेट किया था, तो 10 ही डेटा पॉइंट से ये कैलकुलेट किया है। सही बात है। अगर इसको मैं कैलकुलेट कर रहा होता 100 डेटा पॉइंट से, तो इसे भी कर रहा होता और इसे भी कर रहा होता। अगेन करेक्ट। मेरे डेटा की यूनिट कुछ भी हो सकती थी। मैं शायद करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो चाहे मेरी करेंसी INR में थी या USD में थी, इट डजेंट मैटर। यस और नो? अरे जो प्रोडिक्ट कर रहे थे हम सेल्स, उसी के तो डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो डिफरेंस आ रहा होगा ना किसी करेंसी में, INR या USD। तो जिसमें भी ये आ रहा था उसी में ये आ रहा होगा। तो इवेंचुअली व्हाट डू आई एंड अप, दिस अपॉन दिस यूनिटलेस हो गया, 1 माइनस दिस यूनिटलेस हो गया। सो आर स्क्वायर्ड इज अ यूनिटलेस एंटिटी, नंबर 1। Secondly, second thing, yeah, this square thing is becoming nonsense. Okay, just imagine I have drawn a square on the corner. I will have to type it.
आर स्क्वायर रिप्रेजेंट वैसे ही करते हैं, लिख कभी नहीं पाओगे उसे, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज टाइपिंग, टाइपिंग में वो बन नहीं पाएगा। सेकेंड थिंग, आर स्क्वायर्ड मनीष, आई एम कॉलिंग इट आर स्क्वायर्ड ऑन पर्पस, बताता हूँ। दिस इज अ रेशो, हमने उसे 1 में से माइनस किया है। टेल मी ट्रू और फॉल्स, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरिंग इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, so now this is standard irrespective of units, irrespective of data points, I have something to measure my fit between 0 and 1। जितना ज़्यादा ये 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा मेरा डेटा फिट हुआ है। इट इज़ टेलिंग मी दैट दिस डेटा इज वेरी मच इज अ वेरी गुड फिट। जितना ये 0 की तरफ होगा इट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड फिट। इसका मतलब आपका जो बेस्ट फिट लाइन है वो बहुत ज़्यादा एरर कर रहा है। आर स्क्वायर से पता कर। यहाँ तक भी ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है, अगर आर स्क्वायर, if I am saying something, I am calling it this is r squared and it varies in 0 and 1, so tell me what will be the range of r। मैंने इसको r स्क्वायर्ड बोला है और मैं कह रहा हूँ इसकी रेंज होती है 0 to 1, तो इसके स्क्वायर रूट की द r, इसकी रेंज कितनी होगी? अरे किसी चीज पे अंडर रूट ले रहे हो, नेगेटिव नहीं हो जाएगी? नेगेटिव भी तो हो सकती है, नहीं समझ रहे? यार मैंने लिया -0.5 और इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है? देखो इस रेंज में आता है कि नहीं आता? उसी बात को उल्टा करके कह रहा हूँ। नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इस आर की रेंज होगी -1 to 0 एंड देन 0 to 1। कॉन्टिन्यूसली देखूँ तो -1 से 1 के बीच इसकी रेंज हो सकती है। इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। और इस आर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस आर इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर में मिलेगा, पाइथन में मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो नहीं लग रही है, जिसमें मज़ा नहीं आया, या कुछ और बात करनी चाहिए इसके बारे में, और डिटेल में जाऊँ? Together, DXP, DXP.
Okay, people. Then do one thing. Just drop me a present. It is for your attendance sake. So just drop everybody, those who are here. I see some 16 people, so I should have 16 presents. Okay, thanks. ओके व्हाट्सएप ओके लेट्स अगर यही समझना है मैं चलो हैंड्स ऑन पे चलते हैं, शायद उससे बेटर समझ आएगा। लेट्स मूव ऑन टू हैंड्स ऑन ऑफ रिग्रेशन। देखते हैं कैसे कैसा करेंगे ये सारा, देखते हैं अभी। ठीक है, आई हैव सेंट यू अ डेटा सेट, प्लीज डाउनलोड इट एंड रीड इट इन आवर एंड टेल मी व्हाट यू सी। किस बारे में बात कर रहा है डेटा सेट? हाँ जी, डाउनलोड करिए और ज़रा बताइए तो किस बारे में बात कर रहा है, क्या कुछ समझ आता है आपको इससे? ओके, मे बी डेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ओके, हाँ तो ठीक है। टुडे वी आर मूविंग इनटू एनालाइजिंग दिस डेटा ऑन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। परत मैंने छोड़ दिया था कि हाँ आप लोग इस पे कुछ काम करोगे। टुडे वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू इट विद लीनियर रिग्रेशन। वी गॉट इट, रीड कर लिया डेटा। दिस डेटा इज okay, we are spending some budgets and we are trying to see impact on sales। ठीक है,
अभी तक आप कैसे कर रहे थे इस काम को? यू आर डूइंग इट मैनुअली. So behold, this is your entry into machine learning. Now I don't want to do it manually. I'm just going to throw this data into a black box, which is my machine, and this machine will learn from this data. It will learn from this data, well, what is happening, what is doing what, and it is going to finally tell me that what it has to share. Sounds good? Let's proceed. चलो देखना शुरू करते हैं. तो आई डोंट नो आप लोगों ने विजुअलाइजेशन देखे थे कि नहीं देखे थे. मैं आप लोगों को जल्दी से, अच्छा ठीक है, जो आप कोड रन कर रहे हो ना अभी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ इधर. अदरवाइज आपके डेटा सेट का नाम कुछ और होगा, मेरे का कुछ और होगा, साथ साथ रन नहीं कर पाओगे. सो नेम योर डेटा सेट एज डीएफ, और करते चलो जरा साथ साथ. स्क्रीन भी देखते रहिए और अपने आप भी कोड करते रहिए. मैं जस्ट ज़्यादा जीजी प्लॉट में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों ने बना के दिखाया था बहुत अच्छे से. आई एम नॉट गोइंग देयर इन जीजी प्लॉट, बट yes, what can I deduce from here is, if you wish you can beautify this as much as possible. ये बेस्ट फिट लाइन शायद हमने सोचा था, देखते से ही पता चल रहा है ये बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसा जाएगा, है ना. हाँ, कुछ पॉइंट से नीचे एरर करेगा, कुछ से ऊपर एरर करेगा, बीच में कहीं जाने की कोशिश करेगा. यस और नो? ट्रेंड तो है, ट्रेंड तो क्लियर है बिल्कुल. हाँ, एरर करेगा, हर पॉइंट को फिट नहीं कर पाएगा, वो तो हमें मालूम है. वन स्ट्रेट लाइन कैन नॉट फिट ऑल द पॉइंट्स. सो लेट्स सी here in the chat box. पहले देख लेंगे. The function is lm. lm stands for linear model. This is just variable name. I am creating linear model 1. It is just variable name. तो उसको I am assigning the function is lm to create linear model. और mention कैसे कर रहा हूँ उसको मैं? I am calling sales. You pay attention to this. Copy paste करेंगे तो देख पा रहे होंगे. It is not minus. It is tilde or tilde as they say. Just below escape button on your keyboard. वहां से मिलता है. क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? Sales is my target variable. तो target variable tilde predictor variable which is TV budget. ये टिल्डा को क्या पढ़ते हैं वैसे? कहीं शॉर्ट हैंड में कोई है शॉर्ट हैंड जानता हो जो? एनीबॉडी? अप्रॉक्सीमेशन, अच्छा वो मैथ्स में करते हैं रिप्रेजेंटेशन. चलो जिनको पता, शॉर्ट हैंड में टिल्डा का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT. ठीक है, तो वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे. आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्टर. सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट, ऐसा रिग्रेशन चाहता हूँ. तो ये बताने का तरीका हुआ, हमने बताया सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट कॉमा डेटा इज इक्वल टू डीएफ. हाँ, ये डेटा कहाँ से मिलेगा? ये स्कैटर प्लॉट मिलेगा कहाँ से? कहाँ है वो डेटा? कहाँ है वो डेटा पॉइंट्स? डीएफ में. डेटा इज डीएफ. फाइन, ये समझ आया सिंटेक्स? ठीक है. I should correct this equal to sign. When you do this, you create this and you end up with a, just pay attention to the environment. You get a new variable whose name is linear model 1 और क्या है वो? It is a list.
तो लिस्ट है, लिस्ट कंटेन्स many variables, how many elements? This list has some 12 elements I think. सभी का ऐसा ही आ रहा होगा. ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द एलिमेंट्स. यू कैन एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स. वही जैसे डॉलर लगा के डेटा फ्रेम से निकालते थे ना कॉलम, सो लिस्ट से उसका एलिमेंट निकाल सकते हो. इफ यू स्टार्ट टाइपिंग linear model, here it is, and you put a dollar sign, it starts giving you कि उसने क्या क्या कैलकुलेट किया है. So if you want to go to each and every detail, you may go, you may explore that later. For now I am not interested there. For now I will just go for look at the summary of this. हमें ये पता है कि summary function है जो बहुत powerful function है. इसमें कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे बहुत अच्छे से डिटेल बताता है. Let's go ahead. आप लोगों ने देख लिया ये समरी रन करके? यहाँ तक हो मेरे साथ में? छोटा तो नहीं कोई भी इसे? Just call out. Yes, good. Nice to see. Very fine. समरी फंक्शन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सबसे पहले तो उसने बताया कॉल. कॉल यानी एल एम फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, सेल्स टिल्डा टीवी बजट थीटा इज इक्वल टू डी एफ. क्या बता रहा है वो? जिस फंक्शन से ये मॉडल बना है, सो इट इज कॉल्ड कॉल ऑफ द मॉडल. तो ये बता क्यों रहा है? मुझे पता है तभी तो बनाया है. इसमें बताने वाली क्या बात? मूर्ख आदमी. चलो करने तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज रेसिडुअल. यस, दिस सीम्स लाइक इंफॉर्मेशन. रिमेंबर रेसिड्यूज होते थे. मेरे मॉडल से कुछ रेसिड्यू छोटे होंगे. अगर मैं इसको लाइन कोई यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, मान लेता हूँ, अगर मुझे दिख रही होती, दिख नहीं रही फिलहाल, अगर ये लाइन कोई ऐसी जा रही होती तो क्या क्या डिफरेंस आ रहा होता? तो यही तो होगा. ये रेसिड्यू हो गया, ये रेसिड्यू हो गया. उसी रेसिड्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. कह रहा है मिनिमम यानी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, एक तरह से कहने का मतलब हुआ इसका. तो नेगेटिव साइड में कितना जा रहा है आपका रेसिड्यू? मैक्सिमम 8.3. आई थिंक शायद ये वाला पॉइंट होगा. शायद इससे ज़्यादा डिस्टेंस और कहीं तो नहीं आ रहा. दिस वन. देन देयर इज समथिंग मैक्स रेसिड्यू, दैट इज 7.2. आई थिंक, अच्छा शायद मार्क कर दिया मैंने. ये भी हो सकता है वैसे. वैसे ये भी हो सकता है, पता नहीं. चलो ठीक है, होगा कोई सा इनमें से. अपर साइड पे मैक्सिमम रेसिड्यू किस पॉइंट से छूटा है? बढ़िया. थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हमारे लाइन ने कितना कितना एरर किया है. थोड़ी सी बात पता चली. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कोएफिशिएंट्स. ये कोएफिशिएंट्स क्या है मालूम है क्या है? ये वही है, एम और सी. अरे क्या निकाली थी लाइन की इक्वेशन तुमने? y इज इक्वल टू m इंटू सी प्लस m इंटू एक्स यार प्लस सी. और हम मशीन से पूछ रहे थे कि ये डेटा से मेरा मशीन लर्न करके मुझे एम और सी बता दे तो काम हो जाएगा. कर दिया काम उसने. उनको देखो, कर दिया काम उसने. क्या बता रहा है मशीन आपका? इंटरसेप्ट का तो उसने बता रहा है कि इंटरसेप्ट का मेरा एस्टिमेट है इतना. जो आपने मुझे डेटा दिया है, मेरे हिसाब से मेरा एस्टिमेट कहता है इंटरसेप्ट तो इतना होना चाहिए. और ये जो तुम्हारा एक्स था, एक्स एक्सिस पे टी ओजेड रखा था ना आपने, उसका कोएफिशिएंट यानी स्लोप यानी एम, वो इतना होना चाहिए. क्या बताना चाह रहा है मशीन आपका? आपका मशीन आपको इक्वेशन बता रहा है. आपका मशीन आपसे कह रहा है कि सेल्स का
Now your sales will be equal to what? This multiplied by टीवी बजट जो एक्स एक्सिस पे रखा था प्लस कांस्टेंट योर इंटरसेप्ट, वो कितना है? वो इतना है। हो गया प्रेडिक्शन। अगले महीने टीवी बजट कितना रखना है पूछ लो अपने बॉस से जो तुमसे प्रेडिक्शन मांग रहा है। कितना रख रहे हो टीवी बजट? ओके, उन्होंने बता दिया 200 यूनिट्स। ओके ओके बॉस, 200 यूनिट्स। आई एम सेइंग सेल्स विल बी दिस मच। हाउ मच? दिस मच। गॉट इट? शानदार, लवली। कंफ्यूजन, क्वेरी। अब आते हैं कुछ क्वेरी कंफ्यूजन पे। अब तक कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, अब तक तो कुछ ना कुछ हो गया होना चाहिए। हाँ जी, लाइन की इक्वेशन आ तो गई। ये वही है लाइन की इक्वेशन। एम एक्स प्लस सी। उसने आपको एम दे दिया, उसने आपको सी दे दिया। एक्स यानी प्रेडिक्टर। जो टी बजट रखोगे वो तो कंपनी के हाथ में होता है, टी बजट कितना रखना है रख लो। जितना तुम रखोगे उस हिसाब से सेल्स मैं बताता हूँ कितनी हो रही है। विद अ सर्टेन इनएक्यूरेसी। हाँ, वन थिंग टू अंडरलाइन, विद अ सर्टेन इनएक्यूरेसी। कुछ कुछ एरर कर रहे होंगे। ये कहाँ से पता चलेगा? पे अटेंशन टू दिस। नीचे वो आपको आर स्क्वायर्ड बता रहा है। वो आर स्क्वायर्ड कितना है? इट इज 0.61। यहाँ पर बता रहा है। अच्छा, दो तरह की दिखा रहा है आर स्क्वायर्ड, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। नाउ बी विद मी हियर, थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ इसको। वी कीप एन आई ऑन this adjusted R squared always. We ignore multiple R squared, not exactly ignore, but we are more bothered about adjusted R squared. So कितनी बता रहा है वो? It is telling you 6.6099, तो it is almost 61%। अरे अभी देखा था आर स्क्वायर्ड, हमारी एक रेशो आती है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में आ रही है, कितनी आ रही है? 61। तो seems like a good R squared, not bad, not bad at all। तो हम क्या कह रहे हैं? इस इक्वेशन से मैं सेल्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। माई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज दिस मच, आर स्क्वायर्ड इज दिस मच, यानी एरर करने का चांस कितना होगा वो इससे मैं जज कर सकता हूँ। आई टू अ वेरी फेयर बेट। मेरा एस्टिमेट इतना आ रहा है, इसमें एरर कितना हो सकता है? दैट कैन बी डिड्यूस्ड बाय आर स्क्वायर्ड। वी विल जस्ट ट्राई टू डू दैट इन अ वाइल, देखेंगे। बट ठीक ठाक आइडिया लग गया यहाँ तक। लुकिंग फॉर इफ देयर इज Monica, you are asking 0.47 or 7.03. Monica, I'm not very sure what do you mean by that. Or, acha, you are saying okay after that. I hope you got it. Okay. Okay. Very fine. Seems good. Excellent. Do one thing. Try the same for newspaper budget. You have all the details. आपने स्कैटर प्लॉट चेक किया, वहां से कहीं बेस्ट फिट लाइन जा रही होगी और आपने उसके बाद लीनियर मॉडल बनाया। I want you to do the same for newspaper budget. Do it by yourself. You know the drill. You know the drill, how you create the model.
प्लॉट करके देख लो, जहाँ टीवी बजट था वहाँ न्यूज़पेपर कर लेना, लीनियर मॉडल 1 की जगह 2 कर लेना, इसको नाम बदल देना, सेल्स टिल्डा टीवी बजट था, न्यूज़पेपर बजट कर दो इसको, और देखो तो जरा क्या क्या है। टेल मी, आई होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड just do it and tell me what's happening. Monica, don't confuse R squared with accuracy. 61% R squared does not mean 61% accuracy of the model. Accuracy की बात अभी नहीं की है मैंने, वो अभी करेंगे. It is something different. ठीक है, R squared is telling me the fit of the model, that it is 61% fit on the data set. इतना उसका fit आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि accuracy कुछ ऐसे करेगा या इतनी करेगा. Very fine. Let's contribute to observations. Madhu says residuals are high. Okay. Abhilasha also says so. Anything else? Anybody else who wants to say something? Manish is getting error because I don't know. Newspaper, perhaps the spelling is wrong. Finally, Yash comes up. Yes, Yash and Monica. कैसा साथ ही बैठे हो क्या? यश मोनिका एक जैसे आंसर एक साथ. ओके. लेट्स सी. मनीष एरर बिकॉज तुम्हारा एन कैपिटल नहीं था, स्मॉल था. एन कैपिटल होना चाहिए, डेटा में कैपिटल है. सी व्हाट्स हैपनिंग. अगर मैं प्लॉट देखूं दोनों का, एक्स एक्सिस पे बजट मेरा प्रेडिक्टर, वाई एक्सिस पे सेल्स मेरा टारगेट. अगर मैं देखने लगूं जस्ट विजुअली अगर मैं सोचूं कि बेस्ट फिट लाइन प्लॉट कर लेता हूं, तो बताना जरा. देख रहे हो इसका क्या? यही समझ नहीं आ रहा कि लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी. बेस्ट फिट लाइन होगी किधर को, कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा कुछ मोटा ताजा पैटर्न तो दिखता, कुछ भी नहीं आ रहा. यस और नो, देखने से पता चल रहा है बेस्ट फिट लाइन मेरे को समझ ही नहीं आ रही कैसे जाएगी. अब तुमने एल्गोरिथम को बता दिया तो वो बेचारा तो मशीन है, कुछ ना कुछ करके लाएगा. कोई तो बेस्ट फिट लाइन, कोई तो लाइन ऐसी होगी असंभव सी, जो कहीं से ना कहीं से कोई तो ऐसी लाइन होगी जो एरर सबसे कम कर रही होगी. अब कितना भी ज्यादा कर रही हो, लेकिन मिनिमम तो कर ही रही होगी. कोई तो ऐसी होगी जिसका मिनिमम बोलेगा वो ले आया बेचारा. एंड वी सी summary of this model 2. First thing you people rightly noticed, you pay attention, residuals minimum and maximum जो थे वो काफी हाई दिखा रहा है. अब आपका मॉडल बताने लगा है कि मिनिमम साइड पे भी बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम अपर साइड में भी बहुत ज्यादा एरर कर रहा है मॉडल आपका पहले से. देन देयर इज ओके कोएफिशिएंट्स. वही जो मैं कह रहा था, तुमने अब बोल दिया उसे बेचारा, कोई लाइन तो वो फिट करेगा. कोई लाइन तो ऐसी होगी जिसकी एरर सबसे कम होगी, अब वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो ओवरऑल. चलो ले आया वो बेचारा लाइन फिट करके, तो मिल गए एम और सी मिल गए, एम एक्स प्लस सी मिल गया. व्हाट अबाउट आर स्क्वायर? सम ऑफ यू नोटिस दिस ऑलरेडी. कितने दिखा रहा है आर स्क्वायर आपकी? 0.047. माय गुडनेस, इट इज नॉट इवन 5%. ऑलमोस्ट जीरो कह सकता हूँ इसको. हाँ खत्म है लाइन, कोई फिट नहीं हो रही. तो अब आपका मॉडल भी वही बता रहा है जो आपको विजुअली दिख रहा था थोड़ी देर पहले, कि कहीं लाइन फिट नहीं हो रही. कोई फिट नहीं हो रही लाइन, जहां से भी जा रही है बहुत ज्यादा एरर कर रही है. पर ऐसा हो क्यों रहा है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज
दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू सी दिस इज नॉट इन हैंड ऑफ एनीबॉडी। आपका डेटा ही ऐसा है, आपका डेटा ही इतना स्कैटर्ड है कि वहाँ कोई भी लाइन फिट होगी वो अच्छा फिट नहीं करेगी इस डेटा। ठीक है जी। एक एमसीक्यू स्टफ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे दिखाता हूँ। आई होप यू आर एबल टू थिंक। 4 फिगर बने होंगे कि इसका स्कैटर ऐसा दिख रहा है, इसका स्कैटर ऐसा दिख रहा है, इसका ऐसा दिख रहा है देखने में, तो इनको आर स्क्वायर्ड के ऑर्डर में लगा दे, ऐसा तो करके। I'm not getting somewhere. I had it. That's just one illustration. Just give me a moment. Yep, this kind of thing. समझ आ रहा है? आर स्क्वायर्ड जितना 0 के क्लोज होगा तो स्कैटर कैसा दिखेगा? आर स्क्वायर्ड अगर 1 की तरफ को जाने लगेगा तो कैसा होता चला जाएगा? तो गेटिंग एन आइडिया? एमसीक्यू स्टफ में मैं क्या कह रहा था? आपको ये नहीं गिवन होगा, ये पार्ट गिवन नहीं होगा, दिस विल बी अ हिडन पार्ट। आपको सिर्फ फिगर दिखे होंगे ए बी सी डी एंड दे विल आस्क टेल अस द ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी एज पर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर आर स्क्वायर्ड। ठीक है, हो जाएगा? गलत तो नहीं करोगे? और मे बी द वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है आप लोगों के साथ। यू विल बी गिवन आर स्क्वायर्ड, ऐसे दिया होगा कि इस ए फिगर की आर स्क्वायर्ड इतनी है, बी फिगर की इतनी है, सी फिगर की इतनी है, डी फिगर की इतनी है। और नीचे बने होंगे 4 फिगर और उनके सामने लिखोगे एबीसीडी मैच द फॉलोइंग। समझ आ रहा है? कर लोगे ये? गलत तो नहीं करोगे? सिंपल है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ तो बोलो ना। Okay, let's do one thing. Some 7-8 minutes for you to do it and some 5 minutes for your break. It is 3:43 by my clock, so we return at 3:55. ठीक है जी, just take a break of 5 minutes and resume and you know what to do. मैं बताऊँ क्या करना है? पता है तुम्हें वैसे? पहले ब्रेक ले लो, उसके बाद करना क्या है? मॉडल 3 बनाना है। There is another variable. Yes, exactly. You see, I'm getting predictable now. डेटा साइंटिस्ट बनते जा रहे हो तुम लोग, प्रेडिक्ट करने लगे हो मेरे को। Yes, regress this time the sales variable with radio budget
and see what happens. So ठीक है, by 3:55 I assume you will have taken a break, you have freshened up and you have done that model, and we will start off with discussing the model 3. चलो okay guys, see you there. Okay, ping quickly those who haven't, so that I begin. Okay, however I begin. Hanji, any observation before I move ahead about model 3, that is radio budget, the FM budget, whatever your data is calling it, FM budget. Okay, we start off with the scatter plot. सबसे पहले तो वही देख लें. तो स्कैटर प्लॉट देखा आप लोगों ने, कुछ समझ आ रहा है? स्कैटर प्लॉट देखते थे, ये समझ आ रहा है. ये स्कैटर प्लॉट इतना अच्छा तो नहीं है जितना टीवी के साथ आ रहा था, टीवी बजट के साथ, राइट? वो बात तो नहीं है, काफ़ी ब्रॉड स्कैटर्ड है. लेकिन हाँ, एक और अच्छी बात भी है, मुझे कम से कम ट्रेंड समझ आ रहा है. वो शायद कुछ ऐसा जा रहा हो. ज़्यादातर पॉइंट अपर साइड पे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स नीचे बहुत दूर तक स्कैटर्ड हैं. तो बेस्ट फिट लाइन विल बी क्लोज टू अपर पॉइंट्स बिकॉज दे आर टू मैनी. उनसे फिट होना ज़्यादा ज़रूरी लगेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स नीचे की साइड बहुत नीचे ड्रॉप्ड, काइंड ऑफ. इन अदर वर्ड्स बोलो, हाँ, मोर स्कैटर्ड बट स्कार्स. डाउनवर्ड पॉइंट्स आर वेरी स्कार्स, अपर पॉइंट्स आर डेंस. ऊपर वाले पॉइंट्स ज़्यादा है. कहने का मतलब ये कि इतनी खराब हालत नहीं है जैसे न्यूज़पेपर में थी, यानी उससे तो अच्छा आएगा R². लेकिन उतना टाइट फिट भी नहीं आएगा जितना टीवी का आ गया था. तो आई थिंक समवेयर इन बिटवीन आना चाहिए. स्कैटर प्लॉट देख के ही पता चल रहा है. ओके, सम ऑफ यू हैव फाउंड इट आउट, इट इज अराउंड 33. ओके, लीनियर मॉडल बनाया, समरी चेक किया. समरी हमें क्या क्या बता रहा है? सबसे ऊपर कॉल बता रहा है, पता नहीं क्यों फिर से. हाँ, ये कॉल का फंडा मुझे समझ नहीं आया. अरे मुझे जब पता है तभी तो बनाया है मॉडल. काम की बात बताओ ना मुझे. चलो, रेसिड्यू देख रहा हूँ. हाँ, रेसिड्यू एक साइड काफ़ी कम है, एक साइड काफ़ी ज़्यादा है. कोएफिशिएंट्स, ओके, वो तो आते ही आते हैं, हम देख चुके हैं. अगर मैंने बोल दिया एल्गोरिदम को बेस्ट फिट लाइन निकालो, तो कोई ना कोई तो बनाएगा बेचारा. तो कोएफिशिएंट से कुछ नहीं होता. होता किससे? R² is something which I am interested in. So okay, R² is something which is not near to zero. वो तो हमने पहले भी सोच लिया था. इतनी बुरी हालत नहीं है कि जीरो के आसपास आ गया, लेकिन कोई खास भी नहीं है. मतलब अगर इस मॉडल से जाऊं तो प्रेडिक्शन ठीक है, इतना ख़त्म तो नहीं आएगा, लेकिन कोई विशेष अच्छा भी नहीं आएगा. एरर काफ़ी ज़्यादा करेगा मॉडल. फाइन. तो सो फार सो गुड. व्हाट यू हैव डन सो फार इज, वी कॉल इट, कैसे कैसे देखा आपने? टारगेट टिल्डा प्रेडिक्टर वेरिएबल. टारगेट टिल्डा प्रेडिक्टर. कौन सा प्रेडिक्टर?
एक एक करके हमने तीनों ही प्रेडिक्टर रख के देखे हैं, प्रेडिक्टर 1, फिर प्रेडिक्टर 2 देखा, फिर प्रेडिक्टर 3 देखा। बट एसेंशियली हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम रिग्रेसिंग माई टारगेट वेरिएबल विद वन प्रेडिक्टर एट अ टाइम। दिस इज कॉल्ड SLR या सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंगल लीनियर रिग्रेशन दोनों कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म SLR। सिंपल इन द सेंस, हाँ सिंपल ही था ये। क्या कह रहे हो सर, सिंपल था ये? हाँ सिंपल ही था। कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत अभी तक? अगर नहीं है तो फिर सिंपल ही बोल रहा हूँ मैं इसको, सिंपल सिंपल मान लेते हैं ना फिर, मेरी मान लो फिर। मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अगर ये सिंपल था तो और क्या होता होगा, अगला कुछ कॉम्प्लेक्स ही होता होगा। आओ कॉम्प्लेक्स करते हैं, अगर यहाँ तक सब समझ आ गया, अगर यहाँ से तब ठीक ठाक चल रहा है तो चलो खराब करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग एसेंशियली हियर इज, जस्ट पे अटेंशन टू दिस वन, जो मैंने पहला मॉडल बनाया, इट इज सेल्स विद रेस्पेक्ट टू टीवी बजट। लेकिन इस मॉडल को, मेरे पास डेटा कितना था, डेटा था मेरे पास ये 4 कॉलम का, लेकिन इस मॉडल को ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यस और नो? ये तो मैंने बताया नहीं ना मॉडल को कि ये भी डेटा है। मैंने सीधे बोला कि सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट, खत्म। जब मैं न्यूज़पेपर से रिग्रेशन करने लगा तो उस वाले मॉडल को टीवी बजट और FM बजट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी और इसके बेसिस पे वो सेल्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये क्या कह रहा हूँ आपसे, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये टारगेट, मैं ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अगर एक मॉडल को ही प्रोवाइड करा दूँ और इसके बेसिस पे मैं टारगेट प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूँ तो शायद कुछ बेटर हो जाए। उसी को हम कह रहे हैं MLR। वो क्या था, सिंगल लीनियर रिग्रेशन। So this is multiple linear regression. I want to regress my target variable with respect to multiple predictors। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा। आपको डेटा में हो सकता है 10 वेरिएबल दी हों, सबको एक एक करके थोड़ी देखोगे। आई वुड वांट कि मेरा एक मॉडल जो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के बेस्ट पॉसिबल मॉडल दे दे। इन्फॉर्मेशन चाहे सारी ले ले, मॉडल अच्छा से अच्छा होना चाहिए। अभी हमने देखा कि बेस्ट केस सिनेरियो हमारा था टीवी बजट के साथ, इन विच वी वर एबल टू एक्वायर ऑलमोस्ट 61% ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1 के बहुत क्लोज हो गया, बुरा नहीं है। पर अगर इसी मॉडल के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती तो शायद कुछ कर देता। चलो करके देखते हैं। कैसे करके देखोगे? आओ चलो ऐसे करके देखते हैं। हाँ जी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर वेरिएबल। चलो हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी एक्स एक्सिस पे, दैट इज टीवी। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे तो बाय जनरल कन्वेंशन हमेशा टारगेट होता है, तो यहाँ पे हमने प्राइस रख दिया। ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया। अब मुझे रखना है न्यूज़पेपर बजट, वो कहाँ रखूँ? हाँ से सॉरी, सेल्स, टीवी बजट ऑन एक्स एक्सिस, सेल्स ऑन वाई एक्सिस, दैट इज माय टारगेट, वो तो रहेगा ही रहेगा। न्यूज़पेपर बजट, अच्छा हमारे पास तो एक दी एक्सिस भी होती है, वो जा रही देखो, वो जा रही स्क्रीन में अंदर, जस्ट इमेजिन, है ना, 3D हो सकती है ना ज्योमेट्री। यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर बजट रख दिया। चलो रख दिया। अब FM बजट वो कहाँ ले जाऊँ?
तो विपत्ति आ गई। ज्योमेट्री इज लिमिटेड टू 3D स्पेस। 3 वेरिएबल आपने रख लिए, डेटा में है 4 वेरिएबल, और अभी तो ये डेटा है तो इसमें 4 ही हैं। डेटा तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें 10 वेरिएबल होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे। कहाँ रखोगे, कौन से एक्सेस पे रखोगे? द प्रॉब्लम इज द रियल टाइम ज्योमेट्री इज लिमिटेड टू 3D स्पेस। I cannot assign each variable to an axis. So geometrically ये possible नहीं है। However, आपका एल्गोरिदम एक n डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस में काम कर सकता है। और आपको किस बात से मतलब है? फाइनली इक्वेशन से। आपको तो फाइनली इक्वेशन चाहिए ना। एल्जेब्रिकली ये पॉसिबल है। कैसा? m1 डॉट x1, समझ गए, प्लस m2 डॉट सेकेंड प्रिडिक्टर प्लस m3 डॉट थर्ड प्रिडिक्टर x3 प्लस, और हाँ, कितने भी क्यों ना हो, एंड फाइनली इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ आ गया ये? आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते कि इसको एक्स एक्सिस पे रखो, इसे वाई पे रखो, इसे किस पे कहाँ रखो। एक इमेजिनरी एंड डायमेंशनल स्पेस में आपका एल्गोरिदम काम करेगा बिहाइंड द स्क्रीन, एंड इट विल गिव यू एन आउटपुट इन फॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। योर टारगेट विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर वेरिएबल्स। आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार में दे सकते हो। ठीक है जी, राइट। हमें इक्वेशन से मतलब है, फाइनली काम हो जाना चाहिए। चलिए हैंड्स ऑन करके देखते हैं। सो आई वांट नाउ the grand model with all the variables, so I am calling it model multiple या model all the variables। तो टाइप नहीं करना, अभी मैं भेज दूंगा। ये मेंशन करने का तरीका क्या हो सकता है? हाँ, हियर इट इज। मेंशन करने का तरीका क्या हो सकता है? मेंशन आई एम डूइंग इट लाइक टारगेट टिल्डा एंड देन आई एम मेंशनिंग टीवी बजट प्लस न्यूज़पेपर बजट प्लस एफएम बजट। मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, check summary of model all, or maybe okay, first see another thing which is exactly this. You see, again, I will try to help you out with some certain key notations. अगर मैं सेल्स टिल्डा, मैं लिख रहा हूँ टीवी बजट, न्यूज़पेपर बजट, एफएम बजट, अगर ये तीन वेरिएबल हैं, दिस बजट दैट बजट, मेरे डेटा में अगर ये 30 वेरिएबल्स होते तो मैं सबके नाम थोड़ी लिखता बैठूंगा। ठीक है, सो आर अगेन ट्राइज टू हेल्प यू, और उसने आपको एक नोटेशन दिया है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। डॉट मीन्स, डॉट मीन्स सारे। हाँ, वही जो मैं लिख के कहने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए मेरे को सर्टेनली आर हैज हेल्प मी हियर। मैंने बताया टारगेट वेरिएबल तो ये है डेटा में, टिल्डा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टारगेट को छोड़ के जितने बचे हैं सारे लिखो। डॉट मीन्स दैट। तो हियर इट इज, दिस टाइम आई हैव मेड अ मॉडल विद ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स। इस मॉडल को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जस्ट ट्राई इट आउट एंड टेल मी if there's something noteworthy here. Go ahead, explore, and tell me what do you see.
आई होप यू एवरीबडी नोटिस दैट। उसने आपका कॉल बताया, पता नहीं क्यों, फिर उसने रेसिड्यू बताया, एंड रेसिड्यू आप देख रहे हो, रेसिड्यू अब उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। दैट्स वन। सेकंड, कोएफिशिएंट्स। हाँ मैं अभी बता रहा था, आपको एन डायमेंशन में ज्योमेट्री तो दिखेगी नहीं। जस्ट इमेजिन ना, 3D में इमेजिन करना ही मुश्किल हो गया था अभी कि स्कैटर प्लॉट कैसा आएगा। 3D में अगर मैं स्कैटर प्लॉट दिखाने लगूँ आपको कि ये स्कैटर प्लॉट शायद कैसा बना होगा 3D में, तो कैसा बना होगा। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, अगर 3D में बना रहे होते तो शायद ऐसा दिख भी जाता, है क्या नहीं। 3D में बना रहे होते तो शायद ऐसा कुछ दिखता। 4D इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे, चौथी डायमेंशन कहाँ जाएगी, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे अभी देख रहे थे प्लॉट कर करके, वैसे दिखेगा तो है नहीं ये। यू कैन नॉट सी दिस ज्योमेट्री, बट अच्छी बात क्या है, येट यू कैन गेट द रिजल्ट फ्रॉम दिस ज्योमेट्री। अब की बार क्या बता दिया उसने, देख रहे हो, वही बताया उसने, M1 x1, M2 x2, M3 x3, मिल गए ना सारे, M1 M2 M3 मिल गए, फाइनली इंटरसेप्ट मिल गया। ये बजट कितने कितने लगाने हैं तुम्हें पता होगा अगली बार से। You just have to put it in the equation, y is equal to m1 dot TV budget, m2 dot newspaper budget, m3 dot what FM budget, and finally the intercept C. यहाँ तक ठीक हुआ, इक्वेशन मिल गई, प्रेडिक्शन हो जाएगा, y मिल जाएगा सेल्स का। कितनी अच्छे फिट के साथ, कितनी फिट के साथ मिलेगा इस बार, 0.8956। It is almost 90% guys, it is almost absolute fit। योर मॉडल हैज डन वंडर्स। जब सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड होती है, इट इज डूइंग फैंटास्टिक, इट इज डूइंग कंसिडरेबली बेटर देन एनी सिंगल मॉडल, एनी इंडिविजुअल मॉडल। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आई होप यहाँ तक ठीक ठाक क्लियर चल रहा होगा, कोडिंग आप मेरे साथ कर करके देख रहे होंगे। नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले बात की थी, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। हम कह रहे थे कि हम एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड देखते हैं, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड नहीं देखते। अब ये कौन होते हैं गाइस, सी व्हाट हैपेंस इज, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड एग्जैक्टली वही होता है जो हमने फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन SSR डिवाइडेड बाय SST ब्रैकेट क्लोज, दैट इज मल्टीपल आर स्क्वायर्ड। बट देयर इज अ कैच हियर, मेरा डेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा मतलब मेरे डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉलम्स होंगे, ज़्यादा ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, ये वेरिएबल्स जितने ज़्यादा होंगे, दिस मल्टीपल आर स्क्वायर्ड विल कीप अ टेंडेंसी टू लुक एलिवेटेड। ऑन द अदर हैंड एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड क्या करता है, अगर मेरे डेटा में इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, वेल एंड गुड, अगर इंपॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है, इट विल पेनलाइज मी, इफ आई कीप इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इट विल रिवॉर्ड। ये क्या था सर, बाउंसर हो गया, हो गया बाउंसर, अभी समझते हैं।
there is something which is called p-value. This column. This column is measure of variable insignificance. In what sense insignificance? Telling you. Just tell me. For example, see, whenever we are predicting something, I will have two goals of my prediction. मेरे प्रेडिक्शन करने में, मेरे प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम अप्लाई करने के हमेशा दो गोल्स होंगे. गोल नंबर वन इज वेरी वेरी ऑब्वियस, दैट इज एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए मेरे मॉडल का. मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको एक्यूरेसी नहीं बोलते, एंड येट इट इज. लेकिन मेरे को पता तो चल रहा है ना, मेरा मॉडल अच्छा फिट हुआ है इससे. एरर बहुत कम कर रहा है, ज़्यादा बहुत हद तक ये बहुत अच्छा फिट है. सो वन इज दिस, माई मॉडल शुड बी अ वेरी गुड फिट. तो प्रिडिक्शन अच्छे करेगा. सेकेंड इज, my second goal of analysis is I should be able to tell my client what are the factors of this prediction. अगर मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ तो जस्ट इमेजिन मैं अपने क्लाइंट को क्या बता रहा हूँ. सपोज मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ मेरे मॉडल का प्रिडिक्शन बहुत अच्छा आएगा, इसका फिट 90% के आसपास है, और मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ कि सर नेक्स्ट मंथ आपकी सेल्स नीचे जाने वाली, उससे नेक्स्ट मंथ आपकी सेल्स और नीचे जाएगी, और उससे नेक्स्ट मंथ आपकी सेल्स खत्म ही हो जाएगी. प्रेडिक्शन बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं, एक्यूरेट बहुत हूँ, लेकिन कह क्या रहा हूँ, माई प्रेडिक्शन इज अ वेरी गुड फिट. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रेडिक्शन कि ऐसा होने वाला है, दिख रहा है मेरे को, आपका डेटा बता रहा है ये. लेकिन मैं उससे बता क्या रहा हूँ, दिस एंड दिस एंड दिस. तो क्लाइंट क्या कहने वाला है मेरे से, seeing something, some unlikely discussion coming up, seems like this. Leave the business. अच्छा, you are firing me immediately. Wow. Yes, if not very rude, my client is, or at least my client will come back at me. भाई वो मेरे को बोलेगा कि एक्यूरेसी आर स्क्वायर्ड, इनको लग गई आग, मुझे ये बता मैं करूं क्या. सही बात है ना, बोलेगा ना मेरे को, तू एनालिस्ट है, तुम मुझे आर स्क्वायर्ड बता, मत समझा, मेरे को ये बता कि मेरे को करना क्या है. So that's what I am saying. I should be able to explain the factors जिन पे उसे काम करना चाहिए, which are impacting this prediction. मैं जो prediction दे रहा हूँ उसमें impact किन चीज़ों का आ रहा है, right? हाँ, solution मतलब I am now underlining that. So I should be tell him able to उसे काम किन factors पे करना है, किन factors को वो घटाए बढ़ाए, क्या करे क्या ना करे. So that's something important that is called variable significance. Variable significance किससे पता चलती है, these p values. ये p value जितना छोटा होगा वेरिएबल उतना इंपॉर्टेंट होगा. सो इट इज टेलिंग p वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल. उसने लिखा है 2e-16, क्या होता है मालूम है, 2e-16 का मतलब इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -16. वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है.
ये होता है 2e 16, -16 है तो इसका मतलब कितना 0.0000 यानी 16 zeros एंड फाइनली कहीं पे आ रहा होगा 2। इतनी है पी वैल्यू उसकी, यानी ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत छोटी है। पी वैल्यू इज ऑल्सो इन सेंस प्रोबेबिलिटी, इट वेरीज बिटवीन 0 and 1। ये देख रहे हो न्यूज़पेपर की पी वैल्यू कितनी बताई है आपके मॉडल ने? न्यूज़पेपर की पी वैल्यू कितनी बताई है आपके मॉडल ने? 0.86। परसेंटेज में बात करूं, क्योंकि पी वैल्यू इज काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो 0 1 के बीच में वेरी करता है। परसेंटेज में देखें तो 0% टू 100%। उनमें से आपके न्यूज़पेपर बजट की पी वैल्यू आई है 86.86, 86%। क्या कह रहा है आपका मॉडल? आपका मॉडल ये कह रहा है कि ये निहायत ही वाहियात घटिया वेरिएबल है, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। इसकी सिग्निफिकेंस खत्म है बिल्कुल। इन अदर वर्ड्स, क्या कह रहा है मॉडल आपका? इन अदर वर्ड्स आपका मॉडल कह रहा है अपने क्लाइंट को बोलो न्यूज़पेपर पे बजट लगाना बंद करे, सेल्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अरे समझ रहे हो? थोड़ी देर पहले देखा था स्कैटर प्लॉट इसका। हाँ, कुछ भी हो रहा था उस स्कैटर प्लॉट में, बजट कितना जा रहा था, सेल्स कितनी जा रही थी। तो बजट कितना भी रख लो, सेल्स कुछ भी कर रही है, यही तो दिख रहा था वहां पे। ठीक है जी, तो अब आपका मशीन बता रहा है ये आपको, यू डोंट हैव टू मेक विजुअलाइजेशंस एंड एनीथिंग और एवरीथिंग, योर मशीन इज टेलिंग यू। जाओ अपने क्लाइंट से बोल दो न्यूज़पेपर का बजट बंद करा दो उसका, ठीक हो जाएगा। वो बजट कहीं ढंग की जगह लगाए, या एटलीस्ट सेव इट, इट इज फ्यूटाइल ऑन न्यूज़पेपर। बढ़िया, मजेदार। ठीक है, R has tried to help you with a significance, legend kind of thing। यहाँ पर कैसे दिखता है ये? जैसे यार देख रहा हूँ ना, ये स्टार दिखा रहा है, यहाँ पर कोई स्टार नहीं था। वही आर आपको हेल्प करने का कोशिश कर रहा है। इफ पी वैल्यू इज बिटवीन 0.1 to 1, तो वहां पर ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं आता वहां। यानी इफ पी वैल्यू इज मोर देन 10%, सो दिस इज योर क्यू कि ये वेरिएबल अनइम्पॉर्टेंट है, काम का नहीं। इफ पी वैल्यू इज बिटवीन 0.05 to 0.1, वहां पर आपको डॉट लगा हुआ दिखेगा, यहाँ पर है नहीं अभी, नहीं तो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ दिखता है ऐसा। तो अगेन पी वैल्यू 10% से तो कम है, लेकिन 5% से ज़्यादा ही है। आई विल नॉट कंसिडर इट एज वेल। व्हेन पी वैल्यू इज बिलो 5%, तो वहां पर आने शुरू होते हैं स्टार्स। 1 स्टार यानी 1% से तो ज़्यादा है, 5% से कम है लेकिन 1% से ज़्यादा है। 1% से भी कम है पी वैल्यू, 0.01 से भी कम है, डबल स्टार। एंड इफ इट इज बिलो 0.001, then it is 3 star, extremely important, extremely significant value। यहाँ तक ठीक है ठाक। क्या समझ नहीं आया वात्सल पी वैल्यू में? For now you can consider p value is probability of insignificance। मैं कह रहा हूँ वात्सल, p value is probability of variable being insignificant। वेरिएबल मेरे टारगेट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा,
ये वो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, तो इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूँ ये वेरिएबल मेरे टारगेट पे इम्पैक्ट डालेगा, दिस वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। यही तो बात हुई। ये तो खैर वेरिएबल नहीं इंटरसेप्ट है, बट चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वेरिएबल। यहाँ तक बात ठीक हुई। अब पी वैल्यू न्यूज़पेपर की कितनी दिखाई है मेरे मॉडल ने? इट इज शोइंग एट 0.86। 0.86 प्रोबेबिलिटी बता रहा है दैट दिस वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये वैल्यू हो सकती थी 0 से 1 के बीच में, ये वैल्यू आई है 0.86। क्या समझो इसे? इसका मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट दिस वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हाँ, yes, you can consider it for now. You can, हाँ, very crudely, if you want to understand, you can consider it as opposite to significance level। जितनी कम होगी वेरिएबल उतना सिग्निफिकेंट होगा। तो 5% से ज़्यादा होगी अगर पी वैल्यू, तो मैं समझ के चलूंगा कि ऐसे वेरिएबल पे तो मैं चांस नहीं लेना चाहता। हाँ, 5% से कम है पी वैल्यू, नाउ आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, आई थिंक, आई होप क्लियर नाउ एवरीबडी। एनीबडी है किसी और का कोई क्वेश्चन? सर स्लोप वैल्यू आई मीन एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो निगेटिव में शो कर रही है हाँ न्यूज़पेपर की, तो हम यहाँ हाँ, डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं निगेटिव में है तो फिर ऑब्वियसली ये हमें पेन एरिया यही होगा। नेगेटिव में है, दिस नेगेटिव कोएफिशिएंट इज आल्सो टेलिंग यू समथिंग। रिमेंबर ये जो वैल्यू आ रही थी आपकी, ये नीचे देखो, नीचे इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, न्यूज़पेपर बजट का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूज़पेपर बजट, ये बजट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ये टर्म नेगेटिव होती चली जाएगी। दिस इज इम्पैक्टिंग योर सेल्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, अगर थोड़ा बहुत कर रही है तो भी। ठीक है, लो एक और चीज़ निकल आई है तो हैं। कस्टमर पहले से हो रखा था, कोरोना और हो गया। सिग्निफिकेंस पहले ही खत्म थी, कोएफिशिएंट और नेगेटिव है। चलो खैर, अभी कोएफिशिएंट देखने का और मौका मिलेगा, फिलहाल वो देखते हैं जो दिखाना चाह रहा था अभी। ओके, ज्योमेट्री पार्ट इज डन। ज्योमेट्री तो अब दिखनी बंद हो गई हमें, अब वो तो दिखेगी नहीं। तो प्लॉट एरिया तो किसी काम आने का नहीं है। तब तो समझने के लिए ठीक था, समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, एक और एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। आपका मॉडल आपसे कह रहा है कि न्यूज़पेपर बजट का सेल से कोई लेना देना नहीं है। आपके मॉडल के हिसाब से न्यूज़पेपर बजट सेल्स प्रेडिक्ट करने में आपके मॉडल की कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो टेल मी वन थिंग, अगर इसे मॉडल में ना भी रखूं, अगर इसे मॉडल में ना भी रखूं, तो इसका मतलब आर स्क्वायर को कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? यस और नो? seems a seems a valid point। तो जरा करके देख लो, एक नया मॉडल बना दो, कॉल इट एनीथिंग, रहने दो, टाइप मत करो, बता रहा हूँ। लेट्स ऑप्टिमाइज मॉडल। मुझे करना क्या है? मुझे न्यूज़पेपर बजट नहीं चाहिए, बाकी दोनों चाहिए। तो डॉट तो नहीं लगा सकता, तो इस बात को टाइप मत करना, भेज रहा हूँ मैं दोनों तरीके। दोनों तरह से लिख सकता हूँ। एक तरीका ये भी हो सकता है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। मैंने क्या कहा? सेल्स टिल्डा
टीवी बजट ले लो, एफएम बजट ले लो, और न्यूज़पेपर बजट नहीं लिखता नाम उसका, चाहिए नहीं। एक और तरीका क्या हो सकता है? हाँ जी, somebody is trying to help me out. Yes. करेक्ट, करेक्ट। क्या बात है, समझदार होते जा रहे हो तुम लोग। रिटायरमेंट नजदीक है मेरा, इसका मतलब। मैं क्या कह रहा हूँ, डॉट पहले सारे ले लो और उनमें से न्यूज़पेपर बजट ड्रॉप करो। तो ये भी तरीका ठीक है, दोनों मोर और लेस ठीक एक ही बात है। Sorry for interrupting. यस, somebody was saying Hello? something. Yes, Yes, sir. Vatsal this side. ये So सर। just ऐसी जनरल क्वेश्चन है। इसमें जैसे अगर हमें न्यूज़पेपर बजट नहीं चाहिए, तो हाँ, कैन वी नॉट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर डॉट, और इसमें हम मतलब इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट से वो नहीं करेंगे, पोजिशनिंग नहीं बताएंगे कि आई एम हमें ये वाला नीचे तो। see Watson, that's why I say that drop me in chat box. Actually, when you question, it interrupts everybody. As a matter of fact, I was coming on to that point which you are mentioning just now. So had you given me a few seconds, it would have been done. Okay, no hard feeling, but just wanted to let you know. So, that's for everybody, for that matter. So please drop in the chat box so that I know what I need. If I need to cover something, if it is important, I will do that myself. क्या कह रहा था वत्सल? दो तरीके आप लोगों ने देख लिए, ये कर देते हैं या ये कर देते हैं। किस चीज़ की दे दी? न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर स्पेलिंग गलत कर दी। तो मॉडल ऑप्टिमम ऐसे भी बन सकता है, मॉडल ऑप्टिमम ऐसे भी बन सकता है। Then there is another way to do this which practically you will do in future, जो आगे से आप लगभग वैसा ही करेंगे। मैंने बहुत सारी जगह आप ऐसा ही करेंगे। Rather than mentioning and non-mentioning at these places, what you will do is, मैं क्या कह रहा हूँ इस बारी, जस्ट पे अटेंशन। डी एफ का कौन सा कॉलम था? ये न्यूज़पेपर सेकंड कॉलम। So you will see the practicality of this third method very soon. करने को आप कोई सा भी कर सकते हो, but you will realize when you will deal with real time data that practically very often than not you will be dealing with this kind of notation. मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्स टिल्डा डॉट, मुझे सेल्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सारे, बाकी सारे, लेकिन डेटा कौन सा है? डेटा इज नॉट डी एफ, डेटा इज डी एफ का सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी। ठीक है, तो हेयर वी आर ऑप्टिमाइजिंग मॉडल एंड हेयर इट गोज। मैंने तीनों मेथड दिए हैं, तीनों हर बार नहीं बनाने आप लोगों ने। दिस इज जस्ट टू शो यू दैट ऑल थ्री आर वन एंड द सेम थिंग, तो यू मे गिव इट अ ट्राई। हाँ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन समरी। समरी में क्या देखने को मिल रहा है आपको? जस्ट रन इट फॉर वंस एंड टेल मी व्हाट डू यू फील। I think all set. By any of these methods you create this model, it will contain only TV budget and FM budget. वो तो मैं ही चाहता था। So we have created a model opt, which is I am saying model optimum. It is optimum model क्योंकि हमने इसमें फालतू वेरिएबल हटा दिया था। जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो हटा दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो चल रहे हैं। वेरी फाइन, सारे इम्पोर्टेंट वेरिएबल बचे। आई सी आर स्क्वायर्ड is this. Now what is noteworthy? Check this out. When I optimized, result was this. This was with all the possible variables. मॉडल ऑल की समरी में सारे वेरिएबल थे और वहां पर हमने देखे थे आर स्क्वायर्ड कैसी कैसी आई थी। This was my model with all variables. This is my model with
only optimized variables. What do you see? हमने अंदाजा क्या लगाया था, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, सही बात है। यानी जो एब्सोल्यूट आर स्क्वायर्ड आने वाली थी वो दोनों की सेम है, यानी उसके फिटिंग पे जो बेस्ट फिट वो हो रहा था उस पावर पे कोई डिफरेंस नहीं आया है, इट इज ऑल द सेम। हाउएवर एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड इसकी थोड़ी सी कम थी, when we optimized it, it has increased a little bit. So that's why we say we keep an eye on adjusted R squared. It is telling me that this optimum model is in some way it is better than the previous model. What is the way in which it is better? It contains only significant variables. Nonsense variables are gone. ठीक है जी? So adjusted R squared is a bit more sensitive towards absolute power of the model. इंटेंस तो नहीं हो गया आज? Interesting, confusing, boring, intense, headache, whatsoever. Just tell me, just drop me, let me also enjoy. Okay, seems good. Okay, very fine. Only if you are true to yourself. It seems I am doing a good job. Very fine. So this is the part where no Abhilasha, ADA we have done. ADA में हमने डेटा के साथ खेल खा लिया जो भी करना था. I am not going into ADA. This is the step where we have entered model building. Tomorrow we will try how to validate these models. कैसे डिसाइड करूं कि ये मॉडल अच्छा प्रेडिक्शन देगा कि नहीं देगा फ्यूचर। So very fine there. So that pretty much sums up the theory of linear regression. Tomorrow we will enter some other aspects of linear regression, some tips and tricks, what we should do, what we shouldn't. Okay, I'm turning off recording for now. It's almost time, but if there is any question, I can stay for a couple of minutes. So please, quickly. In case you have no question, you are very free to leave. Goodbye. See you tomorrow.